सच्चिदानंदरूपाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवों का जन्म माइक है। यह हम लोग मांडूक्य उपनिषद का अलाश शांति प्रकरण का 98वां श्लोक। धर्माय इति जायन्ते धर्मायेति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्ममायोपमं तेषां जन्ममायुपमं तेषां सा च माया न विद्यते सा च माया न विद्यते। धर्माय इति जायन्ते धर्मायेति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्ममायोपमं तेषां जन्ममायुपमं तेषां सा च माया न विद्यते। सा च माया न विद्यते। धर्म धर्म माने जिसने कुछ धारण किया है, जो धारण करने योग्य है, धारण किया गया है। किसी ने कुछ धारण किया, जो धारण किया उसको क्या कहते हैं? धर्म। और धर्म का नाम है जीव। धर्म का नाम जीव। जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं। जीव उत्पन्न होते हैं। भाई जीवों को ये शरीर मिला, वो शरीर मिला। क्षण क्षण में एक क्षण तो ऐसा होता है, जिस तरह की मन की वृत्ति बदलती है क्षण क्षण में, उसी प्रकार जीवों के सूक्ष्म कारण शरीर बदलते रहते हैं। जैसे एक ये पतंगा है, उसका शरीर बदलता है कितनी जल्दी। कोई ऐसे जीव हैं जिनका सूक्ष्म कारण शरीर बड़ी जल्दी बदलता है। उत्पन्न होते रहते, मरते रहते, उत्पन्न होते रहते। तो धर्म जो उत्पन्न होते कहे जाते, वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते। जीव उत्पन्न नहीं होते। उनका जन्म माया के सदृश है। माया में रिफ्लेक्शन होता है आत्मा का, उस रिफ्लेक्शन को जीव कहते हैं। तो अभी रिफ्लेक्शन हुआ, अब नहीं हुआ। छाई परछाई, अभी हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा। वस्तुतः तो ये माया के सदृश हैं। और ये माया भी है नहीं, माया नहीं है, जो केवल आपको आभास है उसका। जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार कल्पना किए जाते हुए इस प्रकार के सभी धर्म समृद्धि से ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ इससे तो पहले इस श्लोक में समृद्धि का जो निर्देश किया गया, वो तत्वतः परमार्थ उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मों का जो समृद्धि होने वाला जन्म है, वो ऐसा कहा जाता है जैसे माया से होने वाला जन्म होता है। इसलिए उसे माया के सदस्य जानना चाहिए, तब तो माया एक सत्य वस्तु सिद्ध होती है। ऐसी बात भी नहीं, वो माया भी है नहीं। तात्पर्य है माया ये अविद्यमान वस्तु का नाम है। माया माने जो है नहीं। समवृत्ति का अर्थ होता है, लौकिक व्यवहार का नाम समवृत्ति है। और समवृत्ति से हर चीज उत्पन्न होती, माने आपको जैसी आवश्यकता हुई वैसा आपने नामकरण कर लिया, तो नामकरण उत्पन्न हुआ, वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। नहीं। ऐसे नामकरण आपने जीव कर लिया, वास्तव में जीव उत्पन्न नहीं। माया माने ये अविद्यमान, जो अविद्यमान वस्तु है उसका नाम माया है। माया विद्यमान वस्तु नहीं है। उन धर्मों का जन्म माया के सदस्य किस प्रकार होता है, किस प्रकार से धर्मों का जन्म होता है। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं में केंद्रित नहीं होता, स्वसत्ता का उसको भान नहीं होता, जब तक उसको स्वप्न सत्ता के भान में, प्रतिभास में जब तक वो रहता है, व्यवहार में जब तक वो रहता है, तब तक उसको परमार्थ का भान, स्वयं का भान नहीं होता। एक आवरण पर्दा पड़ जाता है। और सामान्य जीव रहता है प्रतिभास में, माने मन में। मन से ऊपर उसकी गति नहीं है, बुद्धि उसकी जागृति नहीं है। पहनना ओढ़ना ना आवे, बैठना उठना ना आवे, खाना पीना ना आवे। पशुओं की तरह खाता पीता सोता है, पशुओं की तरह एक एक क्रिया अगर देखो तो किस जीव जंतु से उसकी क्रिया मिलती है, उसका प्रतिभास उस तरह का जाहिर होता है, व्यवहार में पता लग जाता है। तो ये
जन्म धर्मीय धर्मों का जन्म माया के सदृश किस प्रकार होता है? यथा माया मया द्विजा जायते तन्मयोऽङ्कुरः जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासौ नित्यो न चौच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना धर्मेषु योजना यथा माया मया द्विजात् माया मया बीजा जायते तन्मयोऽङ्कुरः जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासौ नित्यो न चौच्छेदी नासो नित्यो न चौच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना। तद्वद्धर्मेषु जिस प्रकार मायामय बीज से मायामय अंकुर उत्पन्न होता है, मायामय बीज है तो मायामय अंकुर उत्पन्न हो जाएगा, और वो ना तो नित्य ही होता है, जो मायामय अंकुर है ना वो नित्य है और ना ही नाशवान है। उसी प्रकार धर्मों के विषय में भी युक्ति से ये बात समझनी चाहिए। जिस प्रकार मायामय आम आदि के बीज से तन्मय अर्थात मायामय अंकुर उत्पन्न होते हैं, और वो अंकुर न तो नित्य ही है और न नाशवान ही है, उसी प्रकार असत्य होने के कारण धर्मों में भी जन्म नाशादि की योजना भी युक्ति है। तात्पर्य परमार्थता धर्मों का जन्म अथवा नाश होना संभव नहीं है। ये सब प्रतिभास सत्ता में महसूस होता है, प्रतिभासिक है, सत्य नहीं है। आत्मा अनिर्वचनीय, आत्मा को आप वाणी से नहीं कह सकते, और सामान्य बुद्धि से आप उसको समझ भी नहीं सकते, वो बुद्धि का विषय ही नहीं है। जब तक आप ही स्वयं नहीं जागेंगे बुद्धि के प्रति, मन के प्रति, तब तक आत्मा आपके समझ से परे। शब्द याद करके रट लेना एक अलग बात है, पर उसको समझना एक अलग बात है। नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वतामिघा शाश्वता शाश्वता यत्र वर्णान् वर्तन्ते विवेकस्तत्र न उच्यते विवेकस्तत्र न उच्यते। नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वताभिघा यत्र वर्णान् वर्तन्ते विवेकस्तत्र न उच्यते। इन संपूर्ण अजन्मा धर्मों में नित्य अनित्य नामों की प्रवृत्ति नहीं होती। ये जो धर्म अजन्मा माने जीव अजन्मा ही तो है, और इनमें नित्य अनित्य, जीव नित्य है कि अनित्य है, नामों की प्रवृत्ति आप उसमें कर नहीं सकते। जहाँ शब्द है ही नहीं, उस आत्म तत्व में नित्य अनित्य का विवेक भी क्या कर सकता है? जहाँ शब्द है ही नहीं, वहाँ नित्य नित्य का विवेक की कौन सी बात है? कुछ नहीं। वास्तव में तो नित्य एकरस विज्ञान मात्र सत्ता स्वरूप अजन्मा आत्माओं में नित्य अनित्य ऐसे अभिधान अर्थात नाम की भी प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ जिन महात्माओं ने जिनसे पदार्थों का वर्णन किया जाता है वे ही वर्ण यानी शब्द भी नहीं है, अर्थात उनका वर्णन करने के लिए प्रवृत्त उन शब्दों को नहीं किया। उसमें ऐसा है कि अर्थात नित्य है अथवा अनित्य है, इस प्रकार का विवेक भी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि जहाँ से वाणी लौट आती है ये श्रुति सिद्ध है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, तो वाणी शब्द क्या बोले उसके विषय में, मन समझ क्या पाएगा, बुद्धि समझ क्या पाएगी? बुद्धि में तो पदार्थ ही दृश्य है। और अब कहते हो इसके लिए समझने के लिए बहुत खालीपन चाहिए, और बहुत खालीपन आता है निष्कामता से। भाई आप ऐसे तो जीवन में खाली रह नहीं सकते। शरीर से संबंधित आपको काम करना ही है, घर परिवार से संबंधित मुख्य काम करना ही है, जिस आप वर्ण व्यवस्था में हो तो करना ही है, तो सब मन में भर रहा है ना। तो जब तक एकदम शून्य खालीपन नहीं होगा, और शून्य खालीपन होता निष्कामता में, जब सकाम काम सहित आप बिल्कुल बचे, स्वाभाविक रूप से आप जिए। और मैं करता हूँ,
मुझे ये चाहिए, ये भावना हट जाए, निष्काम हो जाए, तब बात बनेगी। यथा स्वप्ने द्वयाभासम यथा स्वप्ने दयाभासं चित्तं चलति मायया चित्तं चलति मायया तथा जाग्रद्वयाभासम यथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया चित्तं चलति मायया यथा स्वप्ने द्वयाभासम यथा स्वप्ने दयाभासं चित्तं चलति मायया चित्तं चलति मायया तथा जाग्रद्वयाभासम यथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया। चित्तं चलति जिस मायया प्रकार स्वप्न में आपका चित्त माया से द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है, जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है चित्त या स्वप्न, वही तो जागृत में भी काम करता है, लेकिन हम समझते हैं वो चीज अलग है और ये चीज अलग। ये हमारी समझ की गलत फहमी है, जबकि है दोनों चीज। दो चित्त तो है नहीं, दो मन भी नहीं है, दो दिमाग भी नहीं है, दो शरीर भी नहीं है, लेकिन चित्त आपका जिस शरीर में है, चित्त है कारण शरीर में, स्टोर रूम, एकत्रीकरण। तो जब आप कारण शरीर में जाते हो तो सूक्ष्म शरीर में स्टोर से जो निकल के चीज बनती वो यथार्थ दिखाई पड़ती। और वो जब जागृत अवस्था में होते हो तो भी वो जागृत अवस्था में आके आप वही देखते हो, पर मन एक ही है, चित्त एक ही है। तो जिस प्रकार स्वप्न में चित्त माया से द्वैत आभास के रूप में स्फुरित होता है, द्वैत सो रहा था वो करने वाला कुछ और है, जागृत अवस्था में काम करने वाला कोई और व्यक्ति है, और स्वप्न अवस्था में काम करने वाला कोई और, जबकि है दोनों ही। सूक्ष्म शरीर उसमें भी काम कर रहा और सूक्ष्म शरीर उसमें भी काम कर रहा। सूक्ष्म शरीर का आदेश स्थूल शरीर मानता है, और स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न शरीर सूक्ष्म शरीर का आदेश सूक्ष्म शरीर मानता है ना, एक ही है। पर लगता क्या है कि हम दो हैं, द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है। उसी प्रकार जागृत कालीन, जागृत अवस्था में भी द्वैताभास रूप भी चित्त माया से स्फुरित होता है, और ये बात समझ में नहीं आती। माया से अगर चित्त स्फुरित न हो तो चित्त मायामय जगत में इतना रमण कैसे करता है? इसका मतलब माया चित्त को चला रही है। माया में आप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि दुखद स्मृतियां आए, आप नहीं चाहते हो दुखद व्यक्ति सामने आवे, लेकिन होता है कि नहीं? आप उसे हटने की युक्ति आपको पता ही नहीं। आप जो नहीं चाहते हो वो आपके सामने से गुजरता है, आप परेशान होते हो बड़ी मुश्किल से। मामला कभी मामला शून्य सन्नाटे वाला नहीं होता। अद्वयं च द्वयाभासम् अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्नेन संशयः चित्तं स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासम् अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरन्न संशयः। जागरन्न संशयः। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वप्नावस्था में अद्वैत चित्त ही द्वैत रूप से भासने वाला है। तो बात समझ में आ गई। अद्वैत माने जो एक चित्त है, जो जागृत अवस्था में, जो स्वप्न अवस्था में, जो सुषुप्त अवस्था में काम करता है, वही स्वप्न में द्वयाभास के रूप में काम करता है। दो प्रकार का आभास होता है, एक तो वही संकलित किया है, वही विस्तार करता है। दो आभास हो गए, उसी में सब है, और फिर वही अनेक रूप करके दिखा रहा है द्वयाभास में। और इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है ना, भासने वाला। आपके मन में कोई वस्तु या पदार्थ है, संतुष्ट हो जाना चाहिए, और आप उस वस्तु या पदार्थ के पीछे बाहर भागते हो। जब वो मिलता है तब मन संतुष्ट होता है। द्वयाभास है क्या? जो मिला वो भी चित्त में ही रखा, उसी जगह रखा जहां से वो उदय हुआ था। द्वयाभास है कि नहीं? जबकि उसको रखने की जरूरत नहीं। यह है ना भ्रम, और इस भ्रम में हम लोग जी रहे। कुछ इसमें नया नहीं मिलता। परमार्थता तो अद्वैत विज्ञान मात्र का जो वाणी का विषय है वो मन का स्फुरण मात्र ही है। वाणी जिसको बोलती है मन का स्फुरण, मन कहना चाहता है, वाणी का आश्रय लेके वो कहता है।
ये परमार्थता है ही नहीं। इस प्रकार पहले और सब व्याख्या हो चुकी। द्वैताभास में स्वप्न का दृष्टांत सबसे अच्छा है। वाणी के विषयभूत द्वैत इसलिए भी अभाव, वाणी के विषयभूत द्वैत का इसलिए भी अभाव है। वाणी से द्वैत नहीं होता, लेकिन मन में द्वैत ही होता है। स्वप्न दृक् प्रचरन् स्वप्ने स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् अखंड जान स्वेद जान वापि खंडजान स्वेदजान वापि जीवान पश्यति यान सदा जीवान पश्यति सदा स्वप्न दृक् प्रचरन् स्वप्ने स्वप्न दिक्प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् इच्छु वैदशदिक्षुवान् अंडजान स्वेदजान वापि खंडजान स्वेदजान वापि जीवान पश्यति यान सदा जीवान पश्यति स्वप्न दृष्टा स्वप्न में घूमते घूमते दशों दिशाओं में स्थित जिन अंडज स्वेदज जीवों को सर्वदा देखा करता है, वे वस्तुतः उससे पृथक नहीं होते। और जिन जीवों को देखता है स्वप्न प्राणी घूमते घूमते, वो सब उसके मन में ही रहते हैं। वो अपने ही मन का साक्षात्कार करता, उससे पृथक नहीं होते। जो मन में है वही प्रतिभासित होता है। जो सपनों को देखता है उसे स्वप्न दृष्टा कहते हैं। वो स्वप्न अर्थात स्वप्न स्थानों में घूमता हुआ दशों दिशाओं में स्थित जिन स्वेदज अथवा अंडज प्राणियों को सर्वदा देखता है, वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते, उसी के चित्त में होते हैं। यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध क्या हुआ, उसको बतला रहे। स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते तथा पृथक् विद्यन्ते तथा पृथक् तथा तद दृश्य में वेदम स्वप्न दृक् चित्त मिष्यते। वे सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के दृश्य, चित्त में जो उसके दृश्य हैं, वे सब उससे पृथक नहीं है। अब कह दो कि हमें चित्त में कुछ नहीं दिखाई देता, कैमरे के रील में क्या दिखता है? जब उसका प्रकाश से संयोग होगा चित्त का, तब तो दिखाई देगा। जब वो प्रकाशित होगा मन के तल पे, तब तो आकृतियां बनेगी। उसमें तो बीज है। रील में पिक्चर की पूरी 3 घंटे पिक्चर इतनी बड़ी रील में घुसी है। अब चलती प्रोजेक्टर में जब बाहर लाइट होती है, पर्दा होता है, पर्दा माने मन, लाइट माने चैतन्य की ऊर्जा। जब 2 चीज़ों का संयोग है तब वो तीसरा चीज काम करती है। तो कह रहे हैं कि वे सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के सदृश सारे दृश्य उससे पृथक नहीं है। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का यह चित्त भी, स्वप्न दृष्टा का चित्त जो स्वप्न देख रहा है उसका जो चित्त, वो भी उससे अलग नहीं। चित्त में जो चेतना है वो स्वप्न दृष्टा की ही चेतना है। अगर वो चेतना को अलग करके चित्त को जब देखना शुरू करेगा, तब हर चीज स्पष्ट होने लगेगी और हर संस्कार समाप्त होने लगेगा। अगर वो दृष्टा बन करके नहीं चित्त को देखेगा तो ये समस्या कभी सुलटने वाली नहीं है। स्वप्न दृष्टा का चित्त स्वप्न चित्त कहलाता है। उससे देखे जाने वाले वे जीव उस स्वप्न दृष्टा के चित्त से पृथक नहीं है। इसका तात्पर्य है अनेक जीवादि भेद रूप से चित्त ही कल्पना किए जाते हैं। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का यह चित्त भी उसका ही दृश्य है, उस स्वप्न दृष्टा से देखा जाता है, इसलिए उसका दृश्य है। अर्थात तात्पर्य है स्वप्न दृष्टा से भिन्न चित्त का कुछ भी अस्तित्व नहीं। जैसे जो ईश्वर का चित्त है, अब ईश्वर के चित्त में जितने सारे जीव हैं सब उसके चित्त में है, तो वो समय पर उनके जो मन जब स्वच्छ करता है, एक एक प्राणी के रूप में आकृतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे जो जीव का चित्त है, जीव का चित्त कब पैदा होता है? वो जो अपना जो काम करता है, व्यवहार जगत में जो भी क्रिया करता है, अपना चित्त उसका परिलक्षित होता है, वही तो करता है। और स्वप्न प्रतिभास जगत में उसका चित्त परिलक्षित होता है।
चरण जागरिते जाग्रदिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजानेन स्वेदजान्वापि अन्नजानेन स्वेदजान्वापि जीवान् पश्यति सदा जीवान् पश्यति जागृच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते तथा पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदम् जागृतश्चित्तमिष्यते चरन् जागरिते जागृत इक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान स्वेदजान्वापि जीवान् पश्यति सदा जीवान् पश्यति जागृच्चित्ते क्षणीयास्ते जागृच्चित्ते न क्षणीयास्ते विद्यन्ते तथा पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदम् जागृतश्चित्तमिष्यते जागृत अवस्था में घूमते घूमते जागृत अवस्था का साक्षी जागृत अवस्था में घूमते घूमते जो जागृत अवस्था का साक्षी है वो दशों दिशाओं में स्थित जिन अंडज स्वेदज जीवों को सर्वदा देखता है ना, वे जागृत चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं है। इसी प्रकार वो जागृत चित्त भी उसी का दृश्य, जो जागृत अवस्था का चित्त है वो भी उसी जो उसका साक्षी है उसी का दृश्य है, मतलब उसी की कल्पना है। जागृत पुरुष को दिखलाई देने वाले जीव उसके चित्त से अपृथक है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले जीवों के समान है, वे उसके चित्त से ही देखे जाते हैं। तथा जीवों को देखने वाला ही वह चित्त भी दृष्टा से अभिन्न है। वही दृष्टा की तो रचना है। चित्त कैसे बना? सारा आत्मा के हिसाब से तो बना। प्रकृति के तत्व मिलते गए, वो वस्तुएं रचती गई, और उसमें चेतना उसी की तो फैलाव है, तो उससे अलग तो है नहीं। टार्च की रोशनी अगर यहाँ है तो यहाँ भी तो है बल्ब की रोशनी। कहाँ पृथक है? क्या प्रकाश से ये सब पृथक है? प्रकाश से तभी सर्वस्व दिख रही है। तथा जीवों को देखने वाला वो चित्त भी दृष्टा से अभिन्न है, क्योंकि स्वप्न चित्त के समान वो भी जागृत दृष्टा का दृश्य है। जैसे स्वप्न चित्त दृश्य है वैसे जागृत दृष्टा का चित्र है। से पहले जो समझा चुके हैं। जीव और चित्त, अब मेन बात पे आए हैं। उभे रन्योन्य दृश्येते, उभे रन्योन्य दृश्येते, किम तदस्तीति नोच्यते, किम तदस्तीति नोच्यते, लक्षणा शून्यम उभयम, लक्षणा शून्यम उभयम, तन्मते नैव गृह्यते, तन्मते नैव गृह्यते। वे जीव और चित्त वो दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। जीव का दृश्य चित्त है और चित्त का दृश्य जीव है। वे हैं क्या वस्तु, इसको वह कोई कुछ नहीं कह सकता। वे दोनों ही प्रमाण शून्य हैं, उनको कुछ आप कह नहीं सकते। और केवल तत्चित्तता के कारण एक दूसरे का ग्रहण करते हैं, इसलिए ग्रहण किए जाते हैं। जीव और चित्त अर्थात चित्त और चित्त के विषय, चित्त और चित्त के विषय वे दोनों ही अन्योन्य दृश्य। चित्त और चित्त के विषय अन्योन्य दृश्य, वो उसके सहारे बना है। अब इसके ऊपर कोई आकृति बना दो, वो इसके सहारे है और ये इसके सहारे, अन्योन्य दृश्य है। अर्थात वे एक दूसरे के विषय हैं। जीवादि विषय की अपेक्षा से चित्त है और चित्त की अपेक्षा से जीवादि के दृश्य हैं। अतः वे एक दूसरे के दृश्य हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न होने पर वे हैं क्या? विवेकी लोग यही कहते हैं कि चित्त और चित्त का दृश्य, इनमें से कोई भी वस्तु नहीं है।
इससे वे विवेकी पुरुष का यही अभिप्राय है। जिस प्रकार स्वप्न में हाथी को ग्रहण करने वाला चित्त नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ जागृत अवस्था में भी कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, पूरी कल्पना ही है। किस प्रकार नहीं है? क्योंकि वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा शून्य, प्रमाण रहित, कोई प्रमाण नहीं है उसमें। जिससे कोई भी पदार्थ लक्षित होता है वो लक्षणा यानी प्रमाण कहते हैं, और वे तन्मत तच्चित्तता से ही ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि न तो घट बुद्धि को त्याग कर घट का ही ग्रहण किया जाता है। घट बुद्धि अगर छोड़ दे तो घड़ा ग्रहण नहीं होगा, आपकी पहचान खत्म घड़े से, और घट बुद्धि ना छोड़ो तो घड़े की पहचान है। तात्पर्य है उसके प्रमाण और प्रमेय भेद की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यथा स्वप्नमयो जीवो यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियते पिच जायते म्रियते पिच तथा जीवा अमी सर्वे तथा जीवामि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है, अब ये सार बात बता रहे हैं, जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मर जाता है स्वप्न में, तो आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? जीव उत्पन्न हुआ और स्वप्न में मरा, उसमें भी कोई दुखी हुआ ना, और आंख खुल गई तो क्या जो देखने वाला था वो भी मरा? जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है, मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव जागृत अवस्था वाले भी उत्पन्न भी होते हैं और मरते भी, पर जो इनको देखने वाला है, जो सुखी दुखी होता है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर दूसरी खुशी ढूंढ लेता है। अच्छा, हम ही लोगों के कितने शरीर छोटे होंगे और कितने शरीरों में कितने आनंद लिए होंगे, कितने दुख हुए होंगे, अभी क्या कुछ याद है? सब मिट गया। दूसरा शरीर मिला, उसमें आनंदित हो गए, उसमें अपनी वही खुशी ढूंढ ले, वो करने लगे कि अभी हम शुरू से कर रहे हैं, जबकि शुरू से तो नहीं कर रहे हैं। मरा, वो शरीर छूटा, उससे ही बहुत मोह होगा, वही होगा, और फिर दूसरा शरीर मिला, उससे भी वही मोह। तो क्या वो शरीर याद आया कि हम न चलें गिर जाएंगे, उसमें हम गिर गए? क्या हुआ? जैसे स्वप्न में जीव प्रकट होता है और मरता है, और देखने वाला देखता है, रोता है, आंख खुल जाती है, अरे हम बेकार ही परेशान थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जागृत अवस्था में होता है। कितने बार प्राणी मरता है, अपने शरीर को जलता देखता है, सब कुछ छोड़ता ही है। हम लोगों ने कितने सहस्त्रों जन्म में यही तो कर रहे हैं। लेकिन आज इस समय वर्तमान में हमें क्या चाहिए? कौन सी खुशी चाहिए? मन में जो थोड़ी चाह उत्पन्न हुई वो मिल जाए, भोजन मिल जाए, रहने जगह मिल जाए, और समाज में हाँ भाई आप बहुत अच्छे हो। इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा और क्या चाहिए? आपसे जो संबंधित है सब व्यवस्थित हो जाए, खत्म। 4 दिन बीता, मर गए, फिर दोबारा वही धंधा शुरू। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? तो मरने का भय व्यर्थ है कि नहीं? वही बात कह रहे हैं, जिस प्रकार स्वप्न में जीव उत्पन्न होता है, मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते रहते हैं और मरते भी रहते हैं। यथा मायामयो जीवो यथा मायामयो जीवो जायते म्रियते पिच जायते म्रियते तथा जीवामि सर्वे तथा जीवामि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार माया में जीव माने स्वप्न में जिस प्रकार जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, देखने वाला दोनों घटना देखता है, उसी प्रकार ये सब जीव जागृत अवस्था में उत्पन्न भी होते हैं और मरते भी हैं। जीव माने जो अपने को शरीर मानता, शरीर उत्पन्न भी होते हैं, शरीर मरते भी हैं, नए शरीर मिलते भी हैं, पर इनके सुख दुख का कोई विशेष प्रभाव व्यक्ति आत्मा के ऊपर नहीं रहता। वो फिर अपना ढूंढ लेता है, खोज लेता है। यथा निर्मित को जीवो यथा निर्मित को जीवो जायते म्रियते पिच जायते म्रियते पिच तथा जीवामि सर्वे तथा जीवामि सर्वे भवन्ति च भवन्ति च। भवन्ति च भवन्ति जिस च। प्रकार मंत्र आदि से रचा हुआ जीव उत्पन्न हो जाता है, नहीं कोई भूत बना दे जादू वाला,
मंत्र आदि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और फिर वो मर भी जाता है। निश्चित समय तक वो प्रभाव रहता है उसके मंत्र का। 1 घंटा रहेगा कि 10 मिनट रहेगा, सब काल तय होता है। जादू वाला मंत्र आदि से जीव उत्पन्न होता है, मरता भी है। उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी। इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं। माया में जैसे मायावी निरचा हो, मायावी तो है आत्मा, तो इसमें मायावी हुआ। निर्मितक माने मंत्र और औषधियों आदि से संपादन किया हुआ। स्वप्न माया मंत्र आदि से निष्पन्न हुए अंडज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते मरते भी हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि रूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्त के विकल्प मात्र ही हैं। ये इसका अभिप्राय है। अब आज से ये चैप्टर खत्म। अब कल है अजाति ही उत्तम सत्य है। अजाति माने जिसका जन्म नहीं होता, वो किस प्रकार हम समझे। इसका जन्म होता है, लेकिन इसका सबका जन्म होने वाला और देखने वाला अलग बताया ना। जैसे स्वप्न में उत्पन्न हो, और स्वप्न में उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, दुख के पीछे जाग गए, अरे बेकार था, क्या छूटा, क्या मिला, तुरंत समझ में आ जाता है कि ये बात सत्य नहीं है। ऐसे जागृत अवस्था में मान लो 1 लाख रुपए खो गए और कहीं 10 लाख रुपए मिल गए, अरे यार एक होना अच्छा रहा ना, ये ना होता तो ये कैसे होता, प्रसन्न हो गए। ये सब सत्य इसी प्रकार का सत्य है। और उत्तम सत्य तो अजाति है। अजाति माने जिसका जन्म नहीं होता, माने आत्मा जो ये सब देखता है, स्वप्न में भी देखता है, जागृत में भी देखता है, व्यवहार में देखता है। मायावी की माया का खेल भी सब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाबाहो वीर महाबाहो ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः सा जूं रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये सार निकला। बस अपने को जाना महत्वपूर्ण है। जानेगा तभी तो काम। ये जानेगा जिसने स्वप्न देखा और ये समझा, वहाँ इतने दुख थे इतने सुख थे, जागृत अवस्था में इतने दुख इतने सुख, इनको सबको जानने वाला ये जाति है। स्थिरता उसी में बनावे, इसके बाहर स्थिर ना रहे, वरना बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। इसके बाहर स्थिर रहेगा तो अहंकार ही रहेगा, अहंकार का आश्रय लेगा, और अहंकार ही कष्टदायी है। इस समय ठंड हो गई तो आज मौसम बदल रहा है। दिन में नहीं। है 2-3 दिन मौसम अच्छा रहा, आज गड़बड़ हो रहा है।